जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में करेंगे बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 35। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35 में तीन पार्टनर्स है, चिंतन, आयुष और सुधा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। चिंतन रिटायर हुआ है और यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए करना क्या है, इसमें आपको करनी है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑफ ऑन चिंतन रिटायरमेंट्स। बट यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने के लिए बेटा हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। पहला वर्किंग नोट है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी एडजस्टमेंट हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं असेट्स और लायबिलिटीज को लेके। तो देखिए सबसे पहले जो पहली एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर ए, उसमें लिखा है डेटर्स ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। 5,000 के डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो गए बेटा, ठीक है। बट यहाँ पर इससे हमें कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस 5,000 के लिए हमने पहले से ही एक प्रोविजन बना रखा था, जो कि आप बैलेंस शीट में देखेंगे। तो बैलेंस शीट में लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था जो हमने पहले से ही बना रखा था फॉर द बैड डेट्स। तो हम इसको वहां से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। बट हमारे डेटर्स की वैल्यू 5,000 कम हो जाएगी। अब इसके बाद लिखा है एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड। यानी जो बाकी डेट्स बचेंगे उस पे हमें 5% का प्रोविजन बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और ये देखिए कितने पे बनेगा, ये बनेगा फिर ना 55,000 का 5%, ठीक है, दैट इज 2750, राइट। अब इसके बाद देखिए गुडविल की एडजस्टमेंट है, उसका रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। लिखा है स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 36,000। बुक में स्टॉक है 30,000 बट रिवैल्यूड हुआ है 36,000, यानी 6,000 का स्टॉक बढ़ा है। तो आपको बेनिफिट हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 6,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बेटा फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 9,000। जो बुक्स में फर्नीचर दे रखा हुआ 9,000 रुपए, उसकी वैल्यू कम है। तो इसका मतलब एक्चुअली उसकी वैल्यू 9,000 रुपए ज्यादा है, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा अपने फर्नीचर को 9,000 रुपए से। तो आप लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट 9,000, राइट। और इसके बाद लिखा है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 वाज टू बी क्रिएटेड। तो ये हमारी लायबिलिटीज और वर्कमैन कंपनसेशन को लेके पहले कुछ भी नहीं गिवन है। तो लायबिलिटी क्रिएट होगी बेटा, आप लिखेंगे टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो तो चिंतन को लेके है कि उसमें से 20,000 जो उसका बनेगा बैलेंस को पे करना है और बाकी हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली रिगार्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब रिवैल्यूएशन का टोटल कर लेते हैं। तो ये बेटा 15,000 क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में है 4,750, यानी 10,250 का प्रॉफिट आ जाएगा। आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपना चिंतन सी, उसके बाद आयुष, उसके बाद सुधा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 5:3:2 का रेशो है। तो टोटल जो इसका प्रॉफिट आया है दैट इज 10,250। तो चिंतन का शेयर होगा 5,125 और आयुष का होगा बेटा 3,075 और सुधा का होगा बेटा 2,050, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल करके 50 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमने 15,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर दिया। अब यहाँ पे
हमें एक वर्किंग नोट और बनाना है, वो है चिंतन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब कैपिटल बनेगा तभी पता चलेगा कितना उसका बैलेंस है और उसमें से हमें कितना पे करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, चिंतन का कैपिटल दैट इज 90,000, फिर लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, चिंतन का शेयर है बेटा 5/10 यानी हाफ, तो जनरल रिजर्व में से भी 10,000 चिंतन को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन नहीं है, डेटा से कोई लेना देना नहीं है। फिर बेटा गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1 लाख रुपीज, ठीक है, और चिंतन का शेयर एडजस्ट करना है थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ आयुष एंड सुधा। तो चिंतन को मिलेगा बेटा 50,000 गुडविल का, और यहाँ पर किस रेशो में देंगे, वो देंगे आयुष और सुधा अपने ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पहले वाला केस है, इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा जो उनके ओल्ड रेशो थे वही उनके गेनिंग रेशो होंगे। अब लिखेंगे बेटा यहाँ पर बाय आयुष कैपिटल अकाउंट, बाय सुधा कैपिटल अकाउंट, 3:2 रेशो में 30,000 आयुष, 20,000 सुधा, ठीक है। अब इसके बाद रहेंगे बेटा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसको भी ट्रांसफर कर लें आप, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है 5125, 5125, ठीक है। तो बेटा इसका हो गया 1,55,125। ये उस डेट पे जब चिंतन रिटायर हो रहा है उसका टोटल अमाउंट बनता है जो फर्म को उसे पे करना था। अब देखिए यहाँ पर हमें लिखा है कि 20,000 इमीडिएट पे करना है थ्रू चेक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000, और बाकी को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो हम लिखेंगे चिंतन लोन अकाउंट, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 1,35,125, और यहाँ पे टोटल 1,55,125 आप ये बंद कर देंगे, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जो चिंतन को मिलेंगी, ठीक है, और ये सब रिवैल्यूएशंस की है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज पास, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन भी पता चल गया है, और इसके अलावा हमें जो है चिंतन का कितना लोन अकाउंट आएगा वो भी पता चल गया है, ठीक है। पास करते हैं जल्दी से जर्नल एंट्रीज, ठीक है बेटा। तो अब जल्दी से पास करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में जो सबसे पहले एंट्री पास हुई बेटा, ठीक है, वो होगी किसकी, जर्नल रिजर्व की। जर्नल रिजर्व को हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो हम लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट टू सुधा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20,000 है तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 10,000, इसको मिलेगा आयुष को 6,000 और सुधा को मिलेगा 4,000। तो ये पहली एंट्री है। अब बात करते हैं बेटा अपनी एडजस्टमेंट की, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट से ली तो इसको हमने नंबर दे दिया। अब एडजस्टमेंट भी करेंगे तो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले ए एडजस्टमेंट, ए एडजस्टमेंट में पहले लिखा है डेटर्स ऑफ ₹5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ बैड डेट्स। तो यहाँ पे 5,000 रुपए के बैड डेट जरूर हुए हैं, बट हमने पहले ही बताया कि प्रोविजन हमने बना रखा है, तो उस प्रोविजन से हम लोग इसको राइट ऑफ कर देंगे। हम लोग यूज कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5,000 का ही है हमारे पास, तो हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेटर्स अकाउंट 5,000, ठीक है। ये तो भाई आपकी रिटर्न ऑफ की
अब इसी में एक एंट्री आपको और गिवन है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन और गिवन है कि प्रोविजन बनाना है रिमेनिंग डेट्स पे। अब ये रिमेनिंग पे बनता है 5% फॉर द डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 2750 टू डेटर्स अकाउंट 2750, ठीक है। यहीं पे आप एक एंट्री और पास कर सकते हैं, वो भी बेटा आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट राइट ऑफ करने की है, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 2750 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2750, ठीक है। तो ये हमने ए एडजस्टमेंट कर दी। अब इसके बाद बी एडजस्टमेंट की एंट्री देखते हैं बेटा। बी में इन्होंने दिया है गुडविल। अब गुडविल फर्म की है 1 लाख, ठीक है। चिंतन रिटायर हो रहा है तो उसको मिलेगा बेटा 50,000, और कौन देगा? आयुष और सुधा देंगे 3:2 की रेशो में। तो हमने पहले कर भी लिया है, तो हम लिखेंगे आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू चिंतन कैपिटल अकाउंट 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंट्री भी अब करेंगे बेटा। सी में लिखा स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 36,000, स्टॉक की वैल्यू 6,000 रुपये बढ़ी है। हम लोग एंट्री करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000, और ये 6,000, ठीक है। ये एंट्री हो गई आपकी। अब इसके बाद लिखा है फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 9,000, यानी फर्नीचर की वैल्यू भी आपको 9,000 रुपये बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बुक्स में अंडर वैल्यूड है। अब एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, राइट। अब इसके बाद जो ई एडजस्टमेंट है वो लिखा बेटा लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹2,000 टू बी क्रिएटेड। अब देखिए क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन का कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी क्रिएट होगी तो हमारे लिए लॉस है। हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2,000, ठीक है। तो बेटा हमने ये सारी एडजस्टमेंट जो थी उनकी भी एंट्री पास कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया था रिवैल्यूएशन पे उसको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट एंट्री। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका प्रॉफिट आया था 10,250, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,250, राइट, टू चिंतन कैपिटल अकाउंट टू आयुष कैपिटल अकाउंट टू सुधा कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बेटा यहाँ पे चिंतन का हो जाएगा 5,125, ठीक है, और इसका हो जाएगा अपना आयुष का 3,075 और सुधा का हो जाएगा 2,050, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी ट्रांसफर
कर दिया। जैसे ही प्रॉफिट ऑन डिवेल्यूशंस और सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो उनका बैलेंस आएगा बेटा 1,55,000। अब उसमें से 20,000 आपको चिंतन को पे करना है, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट और अमाउंट लिखोगे आप 1,55,125 टू बैंक अकाउंट 20,000 टू चिंतन लोन अकाउंट, it will be 1,35,125। ठीक है, तो बेटा ये इसकी लास्ट एंट्री होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो बस हमें यही करना है, बट उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले वर्किंग नोट बना लें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें, यानी इसकी जनरल एंट्री पास करें। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।